शास्त्र गुरु की जीव और अजीव दोनों को मिला के हम करता है, या कभी वह अजीव का कर्ता बनता है ना। जो मिथ्यात्व की चार प्रकार की भूल है, अहम, मम, कर्तापना और भोक्तापना, ये चार प्रकार की भूल, उसका मूल कारण क्या है कि वो जीव और अजीव की भिन्नता को नहीं भाषित करता। अब क्यों भाषित नहीं होती, उसकी अपन ने लंबी चर्चा जीव अजीव अधिकार में कर ली। आश्रम तत्व संबंधी भूल में क्या चक्कर है कि ये औपाधिक भाव और स्वभाव भाव दोनों की भिन्नता नहीं भाषित करता। आधार दोनों का एक है, काल दोनों का एक है। किन किन का? स्वभाव भाव, दर्शन ज्ञान उपयोग, ये तो स्वभाव भाव, और क्रोधादि ये उपाधि, इन दोनों में भिन्नता भाषित नहीं करता। भिन्नता भाषित नहीं करता, क्यों भिन्नता भाषित नहीं होती? तो गड़बड़ी क्या है कि दोनों का आधार और दोनों का काल है ना। क्रोधादि उसका आधार भी आत्मा है और ज्ञान दर्शन उसका आधार भी आत्मा है, और दोनों का काल एक है। समकाल होने के कारण यह विशेष क्या बोलते हैं प्रज्ञा श्रेणी से वह दोनों की भिन्नता को भाषित नहीं करता। तो आश्रव तत्व संबंधी भूल उसकी बनी है और उसका अनादि संसार चल रहा है। अब सुशील भैया चौथे नंबर की भूल है बंध तत्व संबंधी भूल, है ना। उसका अपन यहाँ पर आज चर्चा करेंगे। निकालिए पेज नंबर 89 है ना। ये ग्रंथ जो है सोनगढ़ से प्रकाशित, उसमें 89 है, और जयपुर से प्रकाशित में आप हेडिंग के आधार से निकाल लेना, बंध तत्व संबंधी अयथार्थ सिद्धांत। मिल गया आपको? पढ़ू में एक पैराग्राफ है, बहुत सुंदर पैराग्राफ है, इस पे अपन विचार करेंगे। देखो मैं पढ़ता हूं। तथा इन आश्रव भावों से ज्ञानावर्णादि कर्मों का बंध होता है। मिल गया सुशील भैया? है ना, बराबर है ना। पंक्ति पे उपयोग लगाना बहुत गंभीर और मार्मिक बात है, विचार करने की बात है। तथा इन आश्रव भावों से ज्ञानावर्णादि कर्मों का बंध होता है। उनका उदय होने पर ज्ञान दर्शन की हीनता होना, मिथ्यात्व कषाय रूप परिणमन होना, चाहा हुआ न होना, सुख दुख का कारण मिलना, शरीर संयोग रहना, गति जाति शरीर आदि का उत्पन्न होना, नीच ऊंच कुल का पाना होता है। इनके होने में मूल कारण कर्म है, उसे यह पहचानता नहीं, क्योंकि वह सूक्ष्म है, इसे दिखाई नहीं देता, तथा वह इसको इन कार्यों का कर्ता दिखाई नहीं देता। इसीलिए इनके होने में या तो अपने को कर्ता मानता है या किसी और को कर्ता मानता है, तथा अपना या अन्य का कर्ता भाषित न हो तो मूढ़ होकर भवितव्य को मानता है। इस प्रकार बंध तत्व का अयथार्थ ज्ञान होने पर अयथार्थ सिद्धांत होता है। सरल करेगा? कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपके? कुछ पल्ले पड़ी कि नहीं? क्या कहना चाह रहे टोडोलॉजी साहब? आप में से कोई पढ़ो एक बार से, आप में से पढ़ो बहुत तेज आवाज में, क्योंकि आपको भी रहस्य निकालने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। सिर्फ सुनने सुनने क्या बात है, आपको भी पढ़ते ही पकड़ में आनी चाहिए क्या एंगल है, क्या दृष्टिकोण है, किस तरह से बात कर रहे हैं टोडोलॉजी साहब, है ना। कौन पढ़ेगा आप में से? हाँ पढ़ो आप।
रही आपको? बात पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही? क्या कहना चाह रहे टोटल साहब? किसके समझ में आ गई? कजाव साहब कुछ बात पकड़ में आ रही नहीं आ रही? फिर पढ़ता हूं, देखो मैं, आप थोड़ा सा सिर तो लगाओ, क्योंकि आप सोचोगे तो आपको रास्ता मिलेगा। एक बात, इन आश्रम भावों से ज्ञानावरणादि कर्मों का बंध होता है। उनका उदय होने पर ज्ञान दर्शन की हीनता होती है, मिथ्यात्व कसाय रूप परिणमन होना, चाहा हुआ न होना, सुख दुख का कारण मिलना, शरीर का संयोग रहना, गति जाति शरीरादि का उत्पन्न होना, नीच कुल पाना, इनके होने में मूल कारण कर्म है। उसे यह पहचानता नहीं, क्योंकि वह सूक्ष्म है, इसे दिखाई नहीं देता, तथा वह इसको इन कार्यों का कर्ता दिखाई नहीं देता। इसीलिए इनके होने में या तो अपने को कर्ता मानता है या किसी और को कर्ता मानता है, तथा अपना या अन्य का कर्तापना भाषित न हो तो मूढ़ होकर भवितव्य को मानता है। इस प्रकार बंध तत्व का अयथार्थ ज्ञान होने पर अयथार्थ सज्ञान होता है। क्या एंगल है? टोडर मल्ली साहब ये कह रहे हैं 8 कर्म के उदय से क्या स्थिति होती है, पहले तो ये बता दें। क्या बताया? 8 कर्म के उदय से क्या इसकी स्थिति होती है, ये बता दी। 4 कर्म के उदय का निमित्त पड़ता है जीव में, और 4 कर्म का उदय का निमित्त पड़ता है बाहर के संयोगों में। बात पकड़ में आई है आपको? किसका? कर्म के उदय का। और कर्म उदय में कब आएगा? जब कर्म बंधेगा तब उदय में आएगा। अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? भैया बात थोड़ा सा है ना, उपयोग एकाग्र करना है, थोड़ा बहुत जबरदस्त इस पैराग्राफ में माल है, आपको इन्हें विचार करना पड़ेगा। 8 प्रकार की स्थिति बनती है ना? 4 स्वभाव के में निमित्त पड़ता है कर्म का, मतलब स्वभाव बोले जीव के स्वभाव में नहीं, है ना, जीव में निमित्त पड़ता है पर्याय में, और 4 पड़ता है क्या? बाहर के संयोगों में। और वो कैसे घटाया है? देखो टोडरमल साहब ने घटाया है, किसका? ज्ञान दर्शन की हीनता होना। पहला नंबर घटाया क्या है? ज्ञान दर्शन की हीनता होना, फर्स्ट नंबर मिल गया आपको? इसमें निमित्त कर्म कौन है? ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म का क्षयोपशम। क्या निमित्त है इसमें? ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म का क्षयोपशम। वो कर्म का उदय होगा, वैसा यहाँ ज्ञान दर्शन आपकी पर्याय में प्रकट होगा। यहाँ जिस प्रकार का ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म का उदय उदय है, उतना यहाँ ज्ञान दर्शन नहीं है ना? आई बात समझ में? एक बात। दूसरे नंबर क्या कहा? दूसरे नंबर में क्या कहा? मिथ्यात्व कसाय रूप परिणमन होना। किसका? मिथ्यात्व और कसाय रूप कौन परिणमित होता है? जीव, है ना? तो यहाँ मिथ्यात्व कसाय रूप परिणमन होना, ये तो हुआ, और इसका निमित्त है मोहनी कर्म, है ना? दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी, है ना? दर्शन मोहनी का उदय, तो यहाँ मिथ्यात्व रूप इसका परिणमन, और चारित्र मोहनी का उदय तो इसका कसाय रूप परिणमन, है ना? ये मोहनी कर्म का बंध हुआ तब उदय में आया, और उदय में आया तो जीव के दर्शन कसाय और मिथ्यात्व भाव हुए। ठीक है, समझ में आई बात? तीसरे नंबर की बात क्या लिखा? चाहा हुआ न होना, ये वीर्य अंतराय का, है ना? चाह हुआ नहीं तो वीर्य का जितना क्षयोपशम होगा उतनी तो आपकी यहाँ पर चाह हुआ हो जाएगा, और जितना वहां आपका उदय है वहां नहीं होगा। तो तीसरे नंबर की बात यह होगी वीर्यांतराय, वीर्य कर्म का, है ना? अंतराय तो क्या उसके साथ जोड़ दिया वीर्य, तो क्या हो गया? दर्शन, ज्ञान, पहले तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण और मोहनी और अंतराय, 4 कर्म की बात यहाँ पर हो गई। सुख दुख का कारण मिलना, साता और असाता, वेदनी बाहर में, इसका उदय बाहर में मिलेगा। सुख और दुख की सामग्री का मिलान होना, है ना, वो बाहर में, ये वेदनी कर्म का। शरीर का संयोग रहना, आयु कर्म
जितने समय तक आयु कर्म का उदय है उतने समय तक शरीर का संयोग रहेगा। ठीक है, गति जाति शरीर आदि का उत्पन्न होना, किस गति में उत्पन्न होंगे, किस जाति में होंगे और शरीर कैसा होगा, इसका कारण क्या है? नाम कर्म। नाम कर्म निमित्त है और यहाँ इस निमित्त है, यानी ये बाहर में गति जाति और शरीर का संयोग मिलना। नीच और उच्च कुल पाना, ये गोत्र कर्म के आधार से है। ठीक है, तो बाहर की क्या जितनी भी व्यवस्था है, क्या कहां से लेके बात करी है? ये दर्शन ज्ञान से लेकर नीच उच्च गोत्र तक, इस सब की व्यवस्था में निमित्त कौन है? 8 कर्म का उदय। क्या निमित्त है? 8 कर्म का उदय। आपके हाथ में कुछ नहीं। जैसा इस शरीर में कितने समय तक आप रहेंगे? आयु कर्म के आधार से रहेंगे। शरीर की आकृति और शरीर की ताकत कितनी बनी रहेगी? आपके बादाम और एक्सरसाइज से नहीं चलेगी। किसके आधार से चलेगा? किसके? शरीर की जो शक्ति और कलर आकृति वो नाम कर्म के निमित्त पड़ेगा उसमें। आई बात समझ में आपको? है ना? और बाहर की अनुकूल और प्रतिकूल सामग्री आपकी बुद्धि से चलती नहीं है। संजय जी भाई साहब, आपने बुद्धि करके अपन ने व्यापार करा है तो मुनाफा आपकी बुद्धि के अनुसार ही होता है। अरे बोलो, है? अभी आपको आइडिया लगाया कि बहुत मार्केट चलेगा इस साल तो, और पता लगा कोविड हो गया, फिर क्या करा आपने? दिमाग तो खूब लगाया था ना, है? तो बाहर में जो भी सामग्री सुख और दुख की मिलती है वो आपके क्या है? वेदनी कर्म साता असाता के उदय के अनुसार मिलती है, आपकी बुद्धि के अनुसार नहीं मिलती। ठीक है, सब बात पकड़ में आ गई आपको? इस 3 पंक्ति में टोडरमल साहब ने ये घटाया है कि जब कर्म का उदय होता है तो ये सब होता है। क्या बताया है? जब कर्म का उदय होता है तो जैसा ये सब होता है। अब 2 तरह की बात अपने को समझनी है कि कर्म का बंध क्यों होता है, एक बात, और जब कर्म के उदय में ये होता है तो जीव फिर को कर्म के उदय का क्यों नहीं मानता है? अरे बात समझ में आ रही है? क्या बात पकड़नी है अपने को इस पूरे पैराग्राफ कि कर्म का उदय क्यों हुआ? क्यों हुआ? कि कर्म का बंध हुआ तब उदय हुआ। आई बात समझ में? हाँ जी है ना जी? क्या कर्म का उदय क्यों हुआ? कर्म का बंध हुआ। तो कर्म का बंध क्यों हुआ उसकी खोज करनी है अपने को, एक बात। और जब ये सब कर्म ने किया है, कर्म के उदय में होता है, तो जीव को कर्म तो दिखाई देता नहीं है क्योंकि वो तो अति सूक्ष्म है, जीव को पकड़ में आता नहीं है। अभी क्षयोपम ज्ञान की इतनी कमजोरी है और आंख में क्या दम है क्या ऐसा, तो वो पकड़ में आता नहीं। तो होता तो है कर्म से, कर्म का निमित्त पड़ता है और ये मानता क्या है कि मकान मैंने बनाया, दुकान मैंने चलाई, मैं रोज सुबह घूमने जाता हूँ ना 5 किलोमीटर, इसलिए मेरा शरीर स्वस्थ रखा, मैं समय पे बिल्कुल व्यवस्थित रहता हूँ, इसलिए मेरा हेल्थ बिल्कुल मेंटेन है, नहीं है कोई बीमारी नहीं है। रोज हम सुबह घूमने जाते हैं गुलाबाग, नहीं? अरे बोलो क्या, क्यों ये गड़बड़ी हो रही कि भाई तू बंद तत्व को नहीं पहचानता है? जिसके उदय में ये सब मिला है उसको तू जानता नहीं है और बिना वजह से तू अन्य का कर्ता बनता है। एक ये गड़बड़ी। दूसरी गड़बड़ी ये है, जो जबरदस्त गड़बड़ी है, कि बंद का कारण क्या है वो टोडरमल साहब ने सबसे पहली पंक्ति में बताया, उस पर अपन आज चर्चा करेंगे और कल नीचे वाले 3-4 पंक्तियों की गहराई को समझेंगे। देखो सबसे पहले ऊपर वाली पंक्ति निकालो, इन आश्रव भावों से ज्ञानावर्णाधिक कर्मों का बंध होता है। किनसे बंध होता है? जैसा आश्रव भावों से कर्म का आश्रव होता है कि आश्रव भावों से कर्म का बंध होता है? क्या ये सोचना है, मेरे को कल उत्तर देना, कोई दिक्कत नहीं, विचार करने की बात। यहाँ तो अभी टोडरमल साहब ने कहा, क्या कहा? बंध किससे होता है कि इन आश्रव भावों से। आश्रव भाव क्या है? मिथ्यात्व और कसाय। आश्रव भाव क्या है? मिथ्यात्व
ये आश्रव भाव है, इसका निमित्त पड़ता है, ठीक है, तो कर्म का बंध होता है। ओके, इसमें तो किसी को कोई गड़बड़ नहीं है, यहां तक तो किसी को गड़बड़ नहीं है। अब तो अगली बात क्या करेंगे कि जब इस कर्म का उदय आता है तो इस जीव की 8 प्रकार की स्थितियां होती हैं, इसमें भी कोई गड़बड़ नहीं है। अरे हाँ जी, हाँ ना जी, समझ में आ रही बात आपके? मिथ्यात्व और कसाय भाव, इनके निमित्त से कर्म का बंध होता है, और जब कर्म का उदय आता है तब 8 प्रकार की स्थिति बनती है। वो कैसे बनती है कि ज्ञान दर्शन की हीनता होती है ना? आगे क्या लिखा है? मिथ्यात्व कसाय रूप परिणमन होता है ना? शक्ति का हीन होना होता है, उसके बाद सुख दुख की सामग्री की मिलते हैं, शरीर के अंदर ठहरना होता है, गति जाति मिलती है, कुल मिलता है। ये सब किसका? कर्म के उदय के आने पर होता है। ओके, जैसा अब जो जबरदस्त भूल है वो समझना, मिथ्यात्व और कसाय। कसाय में क्या लिया अपन ने? शुभ भाव और अशुभ भाव। शुभ भाव यानी पुण्य भाव, अशुभ भाव यानी पाप। अब मेरा प्रश्न यहां है, आपको गहराई से विचार करना है कि जब यह जीव पुण्य भाव परिणमित होता है तब इन 8 में से 8 प्रकार के कर्म में से कौन सा कर्म, सॉरी 8 को छोड़ दो, आयु को छोड़ दो, 7 प्रकार के कर्म में से कौन सा कर्म नहीं बनता? आयु को छोड़ दो, फिर बोलूं प्रश्न में, फिर आपको जब यह जीव पुण्य भाव रूप परिणमित होता है, या थोड़ा कठिन पड़ रहा है तो पहले पाप भाव रूप परिणमित होता है, ऐसा समझो। जब ये जीव पाप भाव रूप परिणमित होता है, ठीक है, कहां होगा पाप भाव? इस जीव की एक समय की पर्याय में, ठीक है, ओके, इसका निमित्त पड़ेगा, और इसके निमित्त से क्या होगा? कर्म का बंद होगा। ओके, और वो जब कर्म उदय में आएगा तब ये किस प्रकार की अवस्था बनेगी? ये बात सही है। अब जब ये पाप भाव परिणमित होता है तो उसके निमित्त से कितने कर्म का बंद होता है? 7 प्रकार के कर्म का बंद होता है। अरे हाजी या नाजी, हाजी या नाजी, क्या 7 प्रकार के कर्म का बंद होता है कि नहीं होता है? कब होता है? जब ये जीव कसाय भाव रूप परिणमित होता है, और कर्म का बंद रोकना है तो यहां अकसाय भाव होना जरूरी है। आई बात समझ में है क्या? जैसा फिर से मैं बोलता हूं, कर्म का बंद होगा अगर आपकी पर्याय में कसाय भाव है, मिथ्यात्व है, तो कर्म का बंद होगा 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 ही। ओके, यदि आपको कर्म का बंद रोकना है तो मिथ्यात्व और कसाय का अभाव होगा, तब कर्म का बंध रुकेगा। और इसकी भी एक प्रक्रिया है कि मिथ्यात्व का अभाव हो गया तो वो 47 प्रकार की प्रकृतियां नहीं बंधेगी, और फिर जैसे जैसे कसाय का अभाव होगा वैसे वैसी प्रकृतियों का बंध रुक जाएगा। लेकिन मिथ्यात्व और कसाय की उपस्थिति में 7 प्रकार के कर्मों का इस जीव को निरंतर बंध होता है। बात पकड़ में आ गई? हाँ जी, है ना जी? आगे सुशील भैया, बात पकड़ में आ गई है ना? अब देखो, जब आप पुण्य भाव करते हैं, पुण्य रूप भाव होते हैं, उसके निमित्त से ज्ञानावरण भी बंध रहा है, दर्शनावरण भी बंध रहा है, मोहनी भी बंध रहा है, उसके अंतराय भी बंध रहा है, और फिर नीचे के अघात्य कर्म, उसमें आयु को छोड़ के सब बंध रहे। ओके, अब प्रश्न है टोटली साहब का यहां पर कि जब ज्ञानावरण का उदय आएगा या जब अंतराय का उदय आएगा, जब पुण्य भाव किया तब जो अंतराय कर्म बंधा, तो जब अंतराय का उदय आएगा तो क्या होगा? क्या होगा? तो यहां लिखा हुआ है ना, चाहा हुआ न होगा। क्या होगा? क्या होगा? चाहा हुआ न होगा। अरे हाजी
चाहा हुआ न होगा। ये कब होगा? जब अंतराय का उदय है तो चाहा हुआ न होगा। और अंतराय का उदय क्यों हुआ? क्योंकि अंतराय कर्म का बंध था तब उदय हुआ, ऐसे तो उदय नहीं हुआ। अंतराय कर्म बांधा था तभी तो उदय में आया। अरे भले सब चेहरा ऐसा क्यों? आप इतनी सरल बात है, गहरी बात तो अपन अभी पकड़े नहीं है इसकी। आई बात है? बात पकड़ में आ रही नहीं आ रही? क्या सुशील भैया, माई भैया बराबर समझना। चाहा हुआ नहीं हुआ, आपने जो भी चाहा वो नहीं हुआ। इसमें बंटवारा क्या है? दान लाभ भोग उपभोग में, है ना? जो भी चाहा हुआ नहीं हुआ। अभी आप लोग 5 का बाइफर्केशन पकड़ पाते हो तो पकड़ो, नहीं तो आप ये समझो जो आप चाह रहे हो वो नहीं हो रहा। उसमें क्या दिक्कत आ रही है कि साहब अंतराय कर्म का उदय, है ना? अभी लाभ में जो लाभ आप चाह रहे हो संजय जी भाई साहब होना, वो नहीं हो रहा। जो सामग्री आप भोगना चाह रहे हो वो भोग नहीं पा रहे हो। जो सामग्री उपभोग की है उसमें आपको बाधा पड़ रही है। ठीक है? क्यों बाधा पड़ रही है? क्यों बाधा पड़ रही है? अंतराय कर्म का देखना बहुत जबरदस्त बात है संजय भाई साहब। सामग्री का होना अलग बात है और सामग्री का भोग लेना अलग बात है। आई बात समझ में? सामग्री का होना वो तो संयोग है, वो अघात्य कर्म में जाएगा। घर में आपके पास पकवान होना वो अलग बात है, वो तो पुण्य का उदय है। नहीं, सुख दुख की सामग्री का मिलना बाहर में, लेकिन आपके शरीर में ताकत नहीं है ना रसगुल्ले खाने की, वो क्या है? चाह हुआ बात पकड़ में आ रही है आपको। होना अलग बात है और कुछ समझ में आ रही बात नहीं, कठिन पड़ रही है। क्या क्या समझ में आ गया आपको? मैं भी उसके आगे बढ़ू। क्या समझ में आ गया आपको? बाहर में सामग्री का होना अलग बात है और आप उसको भोग पाना, भोग में आपके रुकावट आ गई। क्यों रुकावट आ गई? अच्छा, अंतराय कर्म का उदय है। बात समझ में आ गया? अब प्रश्न यह है कि अंतराय कर्म का उदय क्यों आया? उदय क्यों आया? कि बोले साहब मैंने बांधा था तो ही तो उदय में आया है। अरे यहां तक बात समझ में आ गई? अंतराय कर्म क्यों उदय में आया? मैंने तो भाई तूने क्या गड़बड़ी करी कि ये अंतराय कर्म बंधा? तो बोले ये आश्रय भाव किए थे, ये आश्रय भाव किए थे। तो ये आश्रय भाव मतलब क्या? कि मैंने पुण्य भाव किए थे, मैंने पाप भाव किए थे। पुण्य भाव के दौरान भी 7 कर्म बंधे थे, पाप भाव के दौरान भी 7 कर्म बंधे थे। उनका जब स्थिति पूरी होकर आबादाकार पूरा कर उदय में आया तो ये सब समस्या हो गई। तो फिर मेरे बंध तत्व की भूल क्या रही? अरे भाई, जिन कर्म से बंध होता है उनको मैंने बंध माना, जिन भावों से बंध होता है उनको मैंने बंध ही नहीं माना। दूसरा, और जिनके निमित्त से उदय की सामग्री मिलती है वो जानता नहीं हूं तो उन सामग्री का मैं कर्ता बनता हूं। बात पकड़ में आई आपको? अब मैं एक साइकिल समझाता हूं आपको, इससे थोड़ी सी ऊंची वाली बात। यहां तक सबको समझ में आ गया भाई? बात समझ में आ गई आपको? अब देखो, एक पुण्य भाव लेते हैं, पुण्य भाव है ना? मैं इसलिए पुण्य भाव लेता हूं, पाप में तो आप घटा लोगे। इस पुण्य भाव, कौन सा पुण्य भाव जैन साहब? मिथ्यात्व के सहित। कौन सा पुण्य भाव? मिथ्यात्व के सहित। ठीक है? अभी मिथ्यात्व जिंदा है, इसका मतलब है कि सभी प्रकार के कर्म की प्रकृतियां बंद रही। जिनके मिथ्यात्व चला गया और उनके पुण्य भाव है, तो मिथ्यात्व के जाने से जिन जिन प्रकृतियों का बंध नहीं होगा उन प्रकृतियों का बंध नहीं होगा। और जब मिथ्यात्व सहित है उनके सब प्रकृतियों का बंध होगा। अब मिथ्यात्व सहित हमारे जो मंद कसाय के भाव हुए उसके निमित्त से मौनी बंधेगा कि नहीं बंधेगा? उसके निमित्त से मिथ्यात्व कर्म बंधेगा कि नहीं बंधेगा? है? और जब वो उदय में आएगा तब क्या होगा? है? जब वो उदय में आएगा तब क्या होगा? कि हमारी श्रद्धा विपरीत होगी और हमारे कसाय भाव होंगे। श्रद्धा कैसे विपरीत होगी? कि अभी मैंने पुण्य भाव किया और उसके निमित्त से मोहनी कर्म बंधा,
और जब उदय में आएगा तो वो मिथ्यात्व कर्म उदय में आएगा तो मुझे क्या बार बार मेरे को क्या विश्वास दिलाएगा कि ये पुण्य भाव धर्म है, इसको करना चाहिए, इसके करने से लाभ होता है। ये क्यों बार बार मेरे को विचार आता है? क्योंकि मिथ्यात्व कर्म का वहां उदय निमित्त पड़ता है। बात पकड़ में आ रही है नहीं आ रही? आपको क्या लगता है? मैं सही बताता हूं कि जैसा वैसा लगता है कि अभी हमने पूजा का काम किया ना, पूजा का भाव किया तो अपने सिर्फ पुण्य पुण्य बंधा, बस और कुछ नहीं हुआ है? क्या है? भैया क्या बंधा? सभी बंधे, सभी बंधे तो सभी में चार तो घात्या कर्म है और उनका तो निमित्त स्वभाव की घात नहीं पड़ता है। पुण्य भाव करते समय ऐसा होता है? इसको बंध तत्व की खबर नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। आई बात समझ में? बंध तत्व की खबर नहीं है कि बंध तत्व क्या है। अगर इसको बंध तत्व की खबर हो जाए तो ये शुभ भाव को अच्छा कैसे माने? ये तो बंध बांधता है। कोई बात पकड़ में आ रही है नहीं आ रही सुनील भैया? बात पकड़। यदि इसको बंध तत्व की खबर पड़ जाए कि जिससे मैं बंधता हूं, ठीक है, तो वो उसको अच्छा कैसे माने? और बंधने के कारण को अच्छा मानता है तो इसको अभी बंध तत्व की भूल विद्यमान है, ये कहना है। बात पकड़ में आ रही है आपको? चले अभी ये थोड़ा पिक्चर आपको समझ में आया? अब मैं पढ़ता हूं, देखो पंक्ति बार आपको अर्थ समझ में आएगा कि नहीं आएगा? है अभी 2-3 मिनट और एक बार पढ़ते हैं, फिर और कल इससे विस्तार से चर्चा करेंगे। आप भाव निकाल पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो पता नहीं, लेकिन आप कोशिश करना, क्योंकि इन शब्दों से टोटल साहब क्या कहना चाह रहे हैं अपने को, जहां अपनी गड़बड़ी है वहां पहुंच पा रहे हैं कि नहीं पहुंच पा रहे हैं, ये अपने को विचार करना है। आश्रम भावों से ज्ञानावरणादि कर्मों का बंध होता है ना? पहली पंक्ति ये समझ में आ गया? ये देखो इधर आश्रम भाव कहां पर है? जीव की एक समय की पर्याय में। ओके, इसका निमित्त और क्या होता है? ज्ञानावरणादि कर्म का बंध होता है। मेरे कर्म में लिखा ज्ञानावरणादि मतलब सभी कर्म का बंध होता है। ओके, ये बात निकल के आ रही? सिर्फ ज्ञानावर्ण नहीं, ज्ञानावरणादि अन्य आयु को कर्म को छोड़कर सातों प्रकार के कर्म का बंध होता है। ओके, ये बात समझ में आ गई? आगे क्या लिखते हैं? उनका उदय होने पर, किनका उदय होने पर? जो कर्म बंधे थे आश्रम भाव के निमित्त से, उनका उदय होने पर क्या होता है कि ये 8 प्रकार की स्थितियां बनती है। ठीक है, ज्ञानावरण शरीर के मतलब सॉरी आत्मा में क्या निमित्त पड़ेगा और संयोगों में क्या निमित्त पड़ेगा? ये 8 प्रकार की स्थितियां बनती है। इनके होने में, किनके होने में? 8 प्रकार की स्थितियां जो बनी, इसके होने में मूल कारण कर्म है। मूल कारण कर्म मतलब कर्म का उदय निमित्त है और बाद में ये स्थितियां बनती है। उसे यह पहचानता नहीं। कैसे नहीं पहचानता? क्योंकि ये बंध को नहीं पहचानता, तो बंध के उदय में होने वाली स्थितियां हैं उनको भी नहीं पहचानता। और टोटल मेरे सामने और विस्तार दिया है, क्योंकि कर्म तो दिखते नहीं इसको। कर्म क्या दिखता है? कर्म का उदय क्या दिखता है? नहीं दिखता है। तो फिर ये बाहर में सामग्री होती है, ये क्या करता है? या तो खुद कर्ता बनता है या किसी अन्य को कर्ता मान देगा है? ऐसा होता है ना? अभी आपने खूब मेहनत करी और फिर आपको अगर लाभ और फायदा नहीं हुआ तो आप क्या कहेंगे? मेहनत तो खूब करी, अब करने वाला ईश्वर है, वो जो करे तो सही। ऐसा नहीं चलता? ऐसा नहीं बोलते हैं? सुनील भैया नहीं बोलते ऐसे? करना तो अपने हाथ में है और देना तो ऊपर वाले की है। ऊपर वाला फ्री है? किसको देना किसको नहीं देना है? आप पूजा में बोलते हो यदि अपराधी को शरण दे तो वो अपराधी भगवान, नहीं बोलते पूजा में। इसका मतलब है कि अपराधी भी भगवान के भरोसे है। वो करोड़ों रुपए नहीं निकलते वहां पे सावरे जी में आके, वो सब हिस्सेदारी है अफीम में भगवान की। आई बात समझ में? काई का पैसा है वो? हिस्सेदारी है। अभी आपको पता नहीं है, जैन समाज में भी इस प्रकार की विपरीतता चलती है कि व्यापार को अच्छा चलाने के लिए सबसे ईमानदार
साथी, समय हो गया। सबसे ईमानदार साथी कौन है संजय जी भाई साहब? भगवान को रख दो। आपके दुकान में आपने 5% भगवान का रख दिया तो क्या होगा कि असली देने वाला तो भगवान है और उसका हिस्सा आपने रख दिया तो वो तो भरपूर देगा। आप उसको 5% देके 95% माल तो आपके पास रखना चाह रहे हो, देने वाला तो वो है। ऐसा बहुत होता है, आपको पता नहीं है। ये जैन संप्रदाय में और विशेष करके श्वेतांबर संप्रदाय में तो ये बहुत है। अब दिगंबरों में पता नहीं बहुत गहराई से, लेकिन चलती होगी धारा अंदर ही। हिस्सा रख लेते हैं और इतना आएगा तो इतना %। देखो एक बात है कि दान देने की प्रेरणा तो सभी धर्मों में सभी तरह से कही है, लेकिन उसकी बहुत व्यवस्थित व्याख्या है कि आपकी आमदनी का इतना % आपको देना है, उससे कम नहीं और उससे ज्यादा नहीं। आई बात समझ में? अब आप बोलोगे ऐसा क्यों करा भाई, आप गृहस्थ हो। आई बात समझ में? तो गृहस्थ इसका मतलब है आप सालाना 2 लाख रुपए कमा रहे हो, तो 2 लाख रुपए में आप बोलोगे नहीं मैं 1 लाख दान दे दूं, 1 लाख, बोले नहीं, वो नहीं चलेगा। उसकी मैक्सिमम लिमिट है और मिनिमम लिमिट है। आई बात समझ में? मैक्सिमम से अबाउ नहीं और मिनिमम से बिलो नहीं। वो क्यों? अब वो बहुत लंबा प्रकरण है, लेकिन आप विचार करना कितना आचार्य देव का जो कथन कितना समग्र, कितनी गहराई से विचार लिए हुए। अभी तो अपनी बात ही दूसरी चालू हो गई। मैं तो क्या कह रहा था, समय हो गया। विषय क्या चल रहा था अपना? बात क्या कर रहे थे? क्या विषय चल रहा था अपना? देने वाला भगवान है ना। तो भगवान देने वाला है तो फिर कर्म क्या कर रहा है साहब? वो तो दिखता नहीं है। शांतिनाथ भगवान और महावीर भगवान तो दिखते हैं ना अपने को। अरे वो नहीं दिखते, लेकिन प्रतिमा तो दिखती है उनकी, नहीं है? तो देते कि नहीं देते ऋतु भाभी जी? तो फिर कौन देता है? वो आपको टोटल साहब ने यहाँ स्पष्ट किया है कि क्या गड़बड़ी होती है। इसको कर्म तो दिखते नहीं है, फिर यह या तो खुद कर्ता बन जाएगा या फिर भविष्य पे जो होना है वो तो होना ही, ऐसा था क्या करे। आई बात समझ में? या भगवान जो नहीं दिखेगा, अपना कर्तापना थक जाए मान लो करते करते और काम नहीं हो गए, तो फिर किसी न किसी को तो जिनका कर्ता मानेंगे। मैंने बहुत मेहनत करी लेकिन अब मेरे को रिजल्ट नहीं मिला, तो मैं क्या बोलूंगा? मेहनत तो मैंने बहुत करी, या तो मैंने ऐसा ही लिखा था, या तो भगवान को मंजूर नहीं था, वो होना भी ऐसे, क्या करें? भविष्य को करता मान। अभी क्यों नहीं हुआ? आपके क्यों नहीं हुआ? अरे आपके उस प्रकार के कर्म का उदय था, वो लाभ नहीं होना था, उस प्रकार के कर्म का उदय था। और वो कर्म क्यों उदय में आया कि तुमने कर्म बांधे थे। वो किन भावों से बांधे थे? अरे जिन भावों को तुमने धर्म मान रखा है उन भावों से कर्म बनते हैं, ये तुम्हारे को खबर नहीं थी। वो बंद कर्तव्य संबंधी भूल है। जो तत्व बंद करता है तुमने उसको निर्दय मान रखा है। सुशील भैया क्या बात समझ में आ रही है? जिससे बंद होता है तुमने उसको क्या मान रखा है? निर्दय मान रखा है। बोलो दयादान पूजा भाव से क्या होता है? आप क्या बोल रहे हो?